students, welcome to class 8 and today we are starting the question answers of the chapter number 3rd, long question answers. The first question is elaborate the occupations and life of tribal group. यानी कि आपको जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके ऑक्यूपेशन और उनकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना है। तो यहाँ पर आ जाइए, इसमें आप आ जाइए पेज नंबर 21। तो पेज नंबर 21 पे जब आप आएंगे तो देखिए हमने जो ट्राइबल ऑक्यूपेशंस हैं इनकी ट्राइबल्स की जो लाइफ है, लाइफ के बारे में हमने पहले भी देखा था। कौन सा चैप्टर था, कौन सा क्वेश्चन था, इसमें शॉर्ट में था मेन फीचर्स ऑफ ट्राइबल लाइफ जो आपने लिखा है। तो लाइफ के बारे में तो आप इससे लिख सकते हैं जो भी आपने इसमें जो पॉइंट्स लिखे हैं। तो लाइफ के बारे में आप जितने भी ये वाले जो पॉइंट्स आपने लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के जो पॉइंट्स लिखे हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगे। अब हम ऑक्यूपेशंस के बारे में बात करते हैं। तो ट्राइबल जो ऑक्यूपेशंस हैं वो क्या क्या हैं, तो आ जाइए पेज नंबर 21 पर। देखिए इसमें आपको पॉइंट्स बना बना के लिखना है। ट्राइबल ऑक्यूपेशंस हेडिंग डालेंगे। प्राइमरीली मैं आपको डायरेक्टली रीड करके बता रही हूँ, इसको आप देखते जाइएगा। Primarily the tribals were gatherers of several kinds of forest produce. Men used to go hunting. Later on they returned for cultivation and herding. तो यहाँ तक आपका फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा इसमें ट्राइबल ऑक्यूपेशंस में। ये आपका हो गया ट्राइबल ऑक्यूपेशन में फर्स्ट, ये आपका लॉन्ग का फर्स्ट आंसर है। अब इसके बाद इसमें आपको लिखना है पेज नंबर 22 पर झूम कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन जो कल्टीवेटर्स हैं, जो हमारे ट्राइब्स हैं, तो इसमें आपको ये भी लिखना होगा कि द ट्राइबल कम्युनिटीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर लिख लीजिए द ट्राइबल कम्युनिटीज़। इसके बाद आप लिखेंगे द ट्राइबल कम्युनिटीज़ क्लियर द स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड मोस्टली इन फॉरेस्ट से लेकर और फर्टिलिटी तक आपको लिखना है। इसको आपको स्कैटर्ड तक लिखना है, स्कैटर्ड तक। ओके, दे शिफ्टेड टू दियर अनादर, यहाँ से आप लिखेंगे देन दे शिफ्टेड से पैच ऑफ लैंड फॉरेस्ट तक। ये आपका सेकेंड पॉइंट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब आएगा इन मैनी रीजन्स ट्राइबल ग्रुप्स। इसमें आप ये लिखेंगे इन मैनी रीजन्स ट्राइबल ग्रुप्स लाइक खॉन्स इन द फॉरेस्ट ऑफ ओडिशा डिपेंड अपॉन द कलेक्टिंग। ये कलेक्टर यानी हर्डर्स भी हैं और गैदरर्स भी हैं। एक्सट्रैक्टेड हंट्स, यहाँ तक आप इसे लिखेंगे। आफ्टर दैट आप लिखेंगे एज अ हर्डर मैनी ट्राइबल ग्रुप्स पर पैस्टोरलिस्ट हु हर्डेड एंड रियर्ड एनिमल से लेकर एनिमल्स तक, यहाँ तक। यहाँ से ये आपका लॉन्ग का फर्स्ट अलग, मतलब पॉइंट्स बना बना के आपको इसको लिखना है। तो आपके 4 पॉइंट्स हो गए हैं। और सेटल्ड, सम टुक टू सेटल्ड, सम ट्राइबल्स से लेकर इसमें आप लिखेंगे बिगिन टू सेटल डाउन ईयर आफ्टर ईयर तक। ये आपका लास्ट पॉइंट हो गया। तो ये आपके हो गए फर्स्ट पॉइंट, लॉन्ग का आंसर का फर्स्ट है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इसको आप शॉर्ट कर सकते हैं चाहें तो अपने अकॉर्डिंग। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 यहाँ से यहाँ तक, एंड पॉइंट नंबर 5। ये आपका हो गया ट्राइबल ऑक्यूपेशन। द क्वेश्चन नंबर 2 इज़ डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ ट्राइबल्स। इसमें आपको यही शो करना है, सिर्फ वापस से यही क्वेश्चन आ गया। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप क्या करिएगा, यहाँ पे तो इसको कट कर दीजिए। एलैबोरेट द ऑक्यूपेशंस ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स, इस क्वेश्चन को तो आप ऐसे लिखेंगे। और इस क्वेश्चन को जब आप लिखेंगे तो इसको और करके इस क्वेश्चन के साथ में ये वाला क्वेश्चन लिखेंगे, दोनों का आंसर सेम आएगा। हाउ डिड द ब्रिटिश रूल अफेक्ट लाइफ ऑफ द ट्राइबल पीपल। ब्रिटिश रूल ने किस तरीके से ट्राइबल पीपल की लाइफ को अफेक्ट किया। ये आ जाइए ब्रिटिश रूल पर।
ये आ जाइए पेज नंबर 22 पर, ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन ट्राइबल अफेयर्स। तो इसमें आप कैसे लिखेंगे, ब्रिटिश When the British introduced, यहाँ से आएगा इसका आंसर, when the British consolidate their position in India, the political aspiration open up the entire country, the British introduced the system of land ownership tax was increase the paying capacity of tribal cultivators। after that आपका आएगा आंसर, British tried to establish a centralized system, a system which took away the freedom of Adivasis, hands of outsiders तक। आफ्टर दैट क्रिश्चियन मिशनरीज, क्रिश्चियन मिशनरीज को छोड़ दीजिए, यहाँ से लिखिए फिर अंडर द कॉलोनियल रूल से लेकर और इकोनॉमिक पावर तक, ठीक है। और उसके बाद ये जो फर्स्ट का आंसर पूरा था ये आपका कंप्लीट आंसर आएगा, यानी कि आपका लॉन्ग का सेकंड हो गया यहाँ तक। और यहाँ से यहाँ तक लॉन्ग का सेकंड। सेकंड नहीं, थर्ड है ना, सेकंड तो हमने चेंज कर दिया, लॉन्ग का थर्ड। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन द फैक्टर्स दैट लेड द ब्रिटिश टू डिस्ट्रॉय ट्राइबल सोसाइटी एंड इकोनॉमीज। उन फैक्टर्स के नेम लिखने हैं आपको जो कि जिनसे ब्रिटिश ने ट्राइबल सोसाइटीज़ एंड इकोनॉमीज़ को क्या किया, डिस्ट्रॉय किया। तो इसमें आप लिखेंगे, इसमें ये जो आपका ये आंसर है ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन ट्राइबल अफेयर्स, यही आंसर आ जाएगा आपका। ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन ट्राइबल अफेयर्स, इसी को ही आप इसमें लिख देंगे आंसर में। बट इसमें आपके जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स में आप पॉइंट्स बना कर लिखेंगे कौन कौन से, कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो लैंड ओनरशिप, द सिस्टम ऑफ लैंड ओनरशिप, इस तरीके से पॉइंट्स बनाएंगे आप। सिस्टम ऑफ लैंड ओनरशिप एंड रेवेन्यू, दिस इज सेकेंड। अ सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सेकेंड पॉइंट। फिर डिटेल आपको यही लिखना है इसमें। फिर नेक्स्ट है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्राइब्स, ये लिखेंगे आप। क्रिश्चियन मिशनरीज, नेक्स्ट आप लिखेंगे इसमें आप पॉइंट लिखेंगे फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ ट्राइबल चीफ्स। ओके, तो रिड्यूसिंग, यहाँ पे रिड्यूसिंग फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ ट्राइबल चीफ्स, ये यहाँ से। और ये पॉइंट्स बना के आपको इन सभी का डिटेल करना है। इस वाले यहाँ से यहाँ तक वाले पॉइंट में आपको ये लिखना है सिस्टम ऑफ लैंड ओनरशिप, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज अ सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। थर्ड पॉइंट इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्राइब्स। फोर्थ पॉइंट इज क्रिश्चियन मिशनरीज एंड फिफ्थ पॉइंट इज रिड्यूसिंग फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द ट्राइबल चीफ्स। ये आपका आंसर नंबर 4 हो गया। थर्ड एंड फोर्थ का सेम ही है, लर्न करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज बिरसा मुंडा, वॉट वॉज द मैसेज गिवन बाय हिम टू ब्रिटिश एम्पायर। देखिए हु वॉज बिरसा मुंडा, इसके बारे में आपको यहाँ से लिखना है द मुंडा रिबेलियन was led by a great Munda leader called Birsa Munda. Birsa Munda was a young आदिवासी, यहाँ से आपको 25 years तक लिखना है, लॉन्ग फिफ्थ। आफ्टर दैट
he proclaimed himself as a prophet of miraculous healing power. He called upon से लेकर और social movement और 95 तक, ये आ गया आपका लॉन्ग का फिफ्थ। आफ्टर दैट द गवर्नमेंट अटेम्प्टेड टू रेंट, ये इसमें पूछा है आगे कि इससे क्या इफेक्ट पड़ा, तो यहाँ से और ये बेत बेगारी वगैरह ये सब हटा दिए गए थे। ये आपका कंप्लीट पैरा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 इज वर द ट्राइबल रिवॉल्ट सक्सेसफुल इन अचीविंग देयर ऑब्जेक्टिव्स, गिव जस्टिफिकेशन। क्या ट्राइबल रिवॉल्ट्स जो हैं वो अपने अचीवमेंट्स जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स थे उसमें सक्सेसफुल रहे थे? नो,